आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए आपका सेनापति एक बेहतर नीति बना सकती है सर, लेकिन सेनापति उस लड़ाई को अकेले लड़ नहीं सकती है, क्योंकि सेनापति का जो ताकत होता है वो उसके सैनिक होते हैं। क्योंकि बिना सैनिक के बदौलत सेनापति की कोई हैसियत नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई ताकत नहीं, और ना ही वो कोई लड़ाई का बिगुल फूक सकता है और ना वो कोई लड़ाई लड़ सकता है। तो सेनापति का प्रमुख उद्देश्य होता है कि अपने सैनिकों को सबसे पहले प्रशिक्षित करो। हम जब तक आपको प्रशिक्षित नहीं करेंगे, प्रशिक्षण नहीं देंगे, तब तक आपको लड़ाई के लिए मैदान में हम उतार नहीं सकते हैं। जिस दिन मुझे यह यकीन हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा कि हमारे सैनिक अब लड़ाई के लिए तैयार हो गए हैं, कमर कस ली गई है, उस दिन हम लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि अब हम अपने सैनिकों को झारखंड सरकार के समक्ष पूरी मजबूती के साथ उतार देंगे और सरकार से सीधा सवाल करेंगे कि आपके पास देने के लिए सारे वर्गों को कुछ न कुछ है, तो ड्राइवर समाज का जो हक है वो क्यों नहीं मिला, ये जवाब देने का काम करो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो इस बात को जानने के लिए, खुद को प्रशिक्षित करने के लिए जितने चिंतित एक अधिकारी है उतना ही चिंतित आपको भी होना पड़ेगा। अभी हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने बोला कि मैंने ट्रेड यूनियन को लाकर खड़ा कर दिया। हमारे अध्यक्ष महोदय जी उसी बात को दोहराए कि हम लोगों ने आपके समक्ष ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन करा के आपको सौंप दिया। इनका अर्थ ये निकलता है मेरे भाई कि ट्रेड यूनियन एक पेड़ है जिसको लगाने का काम हम लोगों ने कर दिया, लेकिन इसका मालिकाना हक हमारे पास नहीं है, इनका मालिकाना हक आपके पास है। और आपको ये देखना है, आप जिस बागीचे में फूल लगा दिए, पेड़ लगा दिए, अगर उसकी आप देखभाल नहीं करेंगे, उसको सींचने का काम नहीं करेंगे, तो ना वो पेड़ फल देगा और ना ही आप सफल होंगे। इसलिए आपको माली बनना पड़ेगा। एक बात मैं और बता दूं अपने भाइयों से, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी इधर उधर है सर मेरे सामने बैठ जाइए। एक तो ये माइक मेरा प्राण ले रहा है, ऊपर से आप लोग भी मेरा प्राण ले रहे हैं। आप सामने बैठिएगा तो मेरे खोपड़ी में कुछ और बात आती है, मेरे मुंह से वो निकलेगा, और कुर्सी खाली थे जो भी है वो भी ठीक हो जाएगा सर। तो आप जरा बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। हम भी ठेठा आदमी है, हमारे वाला ना हम वही ड्राइवर बोले लकड़ी हवा ले रहा पता पता लकड़ी हमने गाड़ियां चले गई और इधर गाड़ी हमने चले लगे ना कभी ड्राइवर ना पर गिरवा चाहिए 2 नंबर से 3 नंबर लेवल हाथ में आ जाएगी ना, रोके खड़े बात मर पैंटी करेगी, खतरे की करेगी हम सेल्फ के तो ठिकाने पे थोड़ा थके तब स्टार्ट हो जाएगा। बुझले हम लोग मारिए 1 साल देख रहे बुझले, तो हमनी जे चीजवा लेके आ लिए भैया ओकरा पूरी तरह से तो बुझमे ना, तो हमनी जगह भरोसा में सरकार की चुनौती दे रहे हैं। आइए सर, अब आप लोग बैठ गए हैं और ध्यानपूर्वक कुछ बातों को अपने दिमाग में डालिए, उस पर अमल कीजिए, क्योंकि जो दायित्व हम लोगों ने उठा रखी है आने वाले दिनों में वो दायित्व उठाने का संकल्प आप लोगों को भी देना पड़ेगा। वाह देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे सभी साथी, सामने बैठे तो गमछा भी मिला और सम्मान भी मिला, इसीलिए ना बोल रहे थे आगे बढ़िए आप लोग समझिए पा रहे थे आगे बढ़ने की फायदा देख लीजिए। अब बचिएगा किनारे में बोलिएगा भैया तो गमछा नहीं मिला, क्यों मिलेगा सामने बचिएगा कभी मिलेगा। चलिए आप गमछा फेर लीजिए, ओढ़ लीजिए और आराम से हमारी बातों को ज़्यादा समय मैं नहीं लूंगा, लेकिन 15 से 20 मिनट में जरूर लूंगा। और 15 से 20 मिनट लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे खाना वगैरह जो हमारे जिला कमेटी के लोगों ने अपने मेहनत खून और पसीने की कमाई से जो किए हैं इसका हम लोग ग्रहण करें, क्योंकि हम लोग कोई रोड में चंदा नहीं किया, ना ही कोई पूंजीपति लोग, ना कोई मालिक लोग चंदा दिया भैया। ये ड्राइवर समाज के खून और पसीने की कमाई से ये आयोजन किया जा रहा है और आगे भी होगा। इस बात को भी समझना है, इस बात को भी समझिए।